पांडे केमिस्ट्री वाला। आप मुझे देख रहे हैं अजय पांडे केमिस्ट्री वाला यूट्यूब एंड फेसबुक माध्यम से। आज का जो टॉपिक है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आपको एल्कोहल की प्रिपरेशन बताई जा रही थी। प्रिपरेशन में आपको बताया गया था HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये आपको सिंपल सा रिएक्शन बता दिया गया था। आज आपको HBO की मैकेनिज्म, इसकी आज आपको मैकेनिज्म बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? मैकेनिज्म में आप देखिए, फायदा तभी होगा जब आप कॉपी और पेन उठाएंगे और साथ साथ आप एक्सरसाइज करेंगे। तो मैकेनिज्म में सपोज दैट आपने लिया क्या था केमिकल रिएक्शन में। सपोज दैट आप सोचिए CH3 CH डबल बंद CH2, ये 1 2 3 आपने नंबरिंग किया। नेट एट प्रोब क्या है? प्रोब पहले से जुड़ा है डब्ल्यू, तो या आप 1 लगाए या 1 का मेंशन ना करें, तब भी आपको क्या मिल गया? प्रोटीन। क्या मिला? प्रोटीन। अब आप सोचिए प्रोटीन में आपने एक लुईस एसिड डाल के रखा था, उसका नाम क्या था? BH3। ये BH3 क्या एक लुईस एसिड है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हाइड्रोजन। तो 3 दूनी कितने हुए? 6। अकेले पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8। तो ये बोरान B जो है ये एक लुईस एसिड की भांति कार्य करता है। अब आप सोचिए कि यदि ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, यदि ये बंद टूटे, अब आप सोचिए यदि इस पे माइनस का साइन आ जाए तो इस पे कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का। अब जब प्लस का साइन आएगा तो अब आप सोचिए यदि ये पाई बंद बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस बोरान को यदि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये हाइड्रोजन जो है अपनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये किसको अप्रोच कर जाएगा? H को, और इस कार्बन और B के बीच में बॉन्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। अब जब की जाएगी तो आपको मिलने वाला क्या है? CH3 CH2 H रहा, एक हाइड्रोजन अप्रोच क्या हुआ? CH2 कौन बन गया? सिंगल। क्या मिला? CH2। ये बंद बनाने की कोशिश कर रहा है तो क्या मिल गया? BH2। अब आप सोचिए ये आपको एक यूनिट तैयार हो गई, ये आपको एक यूनिट मिली। अब ये दूसरी यूनिट फिर आएगी किसकी? प्रोटीन की। तो ये दूसरी यूनिट ये प्रोटीन की आएगी। CH2 डबल बंद CH सिंगल बंद CH3, ये दूसरी यूनिट आ गई। अब दूसरी यूनिट आई, जैसे ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अब ये यदि इस B को अप्रोच किया तो क्या होने वाला है? ये अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसको अप्रोच कर जाएगा? इस कार्बन को। जब इस कार्बन को अप्रोच करेगा तो आपको अगली यूनिट क्या मिलेगी? CH3 CH2 CH2 BH। इसने अप्रोच किया तो ये क्या मिला? CH2 CH और CH3। ये देख लीजिए। अब इसके पास अभी सोचिए इसके पास एक वैलेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि एक लुईस एसिड की भांति कार्य कर रहा है। तो इस B के पास अभी भी ये वैलेंट ऑर्बिटल है, तो ये फिर क्या करेगा? दूसरी यूनिट आएगी। कौन सी यूनिट आएगी? ये दूसरी यूनिट आएगी CH2 डबल बंद CH सिंगल बंद CH3, ये तीसरी यूनिट आएगी।
ये कौन सी यूनिट आई? पहली यूनिट आपने पहला दूसरी यूनिट, हाँ दूसरी यूनिट आएगी। तो दूसरी यूनिट आएगी तो यहाँ फिर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप सोचिए ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, जैसे इस वो डी को अप्रोच करेगा तो ये तुरंत अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब खींचेगा तो किसको अप्रोच कर जाएगा, इस कार्बन को। अब जब ये कार्बन को अप्रोच किया तो आपको क्या मिल गया, CH3 CH2 CH2 कई यूनिट हो गई, 1 2 और 3 का होल थ्राइस बी। ये देख लीजिए आपको तीसरा ये यूनिट मिली। अब ये यूनिट क्या करेगी, अब आप सपोज दैट सोचिए इसका आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल ऑक्सीडेशन करा देना है। क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन। और जैसे आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हाइड्रोजन H2O2 था ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन मीडियम था, बेसिक मीडियम OH बिना है। तो अब आप सोचिए यदि ये आपको ऑक्सीडेशन कराएगा, इसका ऑक्सीडेशन कराएगा तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दे रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पेरोक्साइड बॉन्ड मिलता है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये यूनिट ये टूटेगी और ये टूटेगी, और जब टूटेगी तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा सपोज दैट सोचिए डी एच का यूनिट, यहाँ आप 3 लगाएंगे तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो निकलेगा क्या, BOH का होल थ्राइस। अब आप सोचिए आपको मिला क्या, ये माइनस बेसिक मीडियम है, ये माइनस वाला इसको अप्रोच करेगा तो आपको क्या मिलने वाला है, सपोज दैट सोचिए CH3, यहाँ CH3 CH2OH, आपको एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस जगह आपको क्या मिला, एल्कोहल, और कौन डिग्री 1 डिग्री। अब आप सपोज दैट सोचिए कि यहाँ एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब हाइड्राइड शिफ्टिंग और मेथाइल शिफ्टिंग नहीं होने वाली है। और लगा क्या, एंटी मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी का रूल, मतलब आपको 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन देता है ये आपको। थैंक्स, आप फॉलो करते रहिए, और फॉलो करते रहिए तो ये इसके आगे क्या लग जाएगा 10। तो आप फॉलो करते रहिए और शेयर करते रहिए। अगले लेक्चर में आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।